नार स्नेह बिकल बस होहि, चकई सांझ समय जनु सोहि। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहहि बर बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो रही थी, मानो संध्या के समय चकवी दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्गों को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से कहती हैं, परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हि बनु दीन्हा, कसन सो मन मैं मारहु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। यदि परमात्मा ने इन्हें वनवास ही लिखा था तो सारे रास्ते को फूलों से क्यों नहीं सजा रखा है। जो मांगा पायई विधि पाही, ये रखई सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिए राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखें में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूपहु बुझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाही। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते कि हे भाई, अब तक वे कहाँ पहुंच गए होंगे। और जो सामर्थ थे वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते थे और आनंदित होकर लौट आते थे। दोहा। अबला बालक वृद्ध जन, कर्म कर्मिंजहि पछिताहि। हो यही प्रेम बस लोगी में, राम जहाँ जह जाहि सियापते। रामचंद्र शंकर जी उमा। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना कर पाने के कारण हाथ मलते हो और पूछ हाथ मलते और पछताते थे। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते वहां वहां लोग प्रेमवश उनके प्रेम में मग्न हो जाते थे। गावे गावे यस होई आनंदो, देखी भानुकूल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुन पावही, ते नृपरा नहीं दोष लगावही। सूर्य कुल रूपी मुंदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा था। जो लोग वनवास दिए जानने का कुछ भी समाचार सुन पाते वे दशरथ कैकेयी को दोष ही दे रहे थे। कहीं एक यति भले नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कह रहे थे कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने नेत्रों को लाभ दिया। स्त्री पुरुष सब आपस में स्नेह भरी और सुंदर बातें कर रहे थे। ते पितु मातु धन्य जिन जागे जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सल भुवन जा बन गाओ, जहाँ जहाँ जाहे धन्य सोई ठाओ। वे कह रहे थे कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वह स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं। सुख पायबु बीरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति सनेही। राम लखन पथे कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसे श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। दोहा। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिए सुमिंत्र ते समेत। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य
श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख प्रदान करते हुए सीता जी की ओर लक्ष्मण जी सहित वन को देखते चले जा रहे थे। आ रामायण जब भी पढ़ के विश्राम करे तो दाहिना दोहा लगना चाहिए, तभी रामायण पाठ को विश्राम देना चाहिए, बाया नहीं दाया। तो आज का हमारा कथा इतना ही, 2-4 पेज पढ़ लिए बस। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान। आज की कथा इतने कहकर देती हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। कथा विसर्जन हो तु है, सुनो वीर हनुमान। समय के कारण कथा को देती हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। शंकर और उमा को रामचरितमानस का पाठ जब भी करें तो शंकर उमा को ना छोड़ें। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। सिया का पति श्री राम जी हैं तो कथा ही हो रही है, और शंकर और उमा क्योंकि शंकर ही उमा को ये पहली बार सुनाए थे, और फिर तो जन्म जन्मांतर चलता आ रहा है, चलता ही रहेगा।